बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद, जो आज भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और देवताओं के प्रिय ऋषि माने जाते हैं, पहले ये गंधर्व थे। गंधर्व स्वर्ग के अद्भुत गायक होते हैं और नारद जी भी सुंदर वाणी और संगीत के धनी थे। एक बार ब्रह्मा जी की दिव्य सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए जमा हुए। नारद जी भी वहां पहुंचे, लेकिन वह भगवान के भजन में तन्मय होने की बजाय अपनी स्त्रियों के साथ हंसी मजाक करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी नाराज हो गए और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। तुम्हें अगले जन्म में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, जहां तुम अपने कर्मों का फल भोगोगे। इस श्राप के प्रभाव से नारद जी का गंधर्व रूप समाप्त हो गया और वे एक दासी पुत्र के रूप में धरती पर जन्मे। जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माता एक गरीब दासी थी, जो घर घर काम करके किसी तरह उनका पालन पोषण कर रही थी। लेकिन नारद जी बचपन से ही बहुत सरल और विनम्र स्वभाव के थे। एक दिन गांव में कुछ महात्मा आए और वहां 4 महीने चातुर्मास ठहरने लगे। नारद जी ने खेल कूद छोड़कर उन साधुओं की सेवा शुरू कर दी। वह उनके लिए पानी लाते, भोजन परोसते और उनकी बातें ध्यान से सुनते। संत सभा में जब भगवान की कथा होती तो वे मंत्र मुग्ध होकर उसे सुनते। महात्मा उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें भगवान का नाम जपने और उनका ध्यान करने का उपदेश दिया। कुछ समय बाद एक दिन अचानक सांप के काटने से उनकी माता की मृत्यु हो गई। अब नारद जी बिल्कुल अकेले रह गए थे, लेकिन उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। वह अपने कष्टों को भुलाकर ईश्वर की शरण में जाने के लिए घर छोड़कर वन में चले गए। वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। उनका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो गया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उनके हृदय में एक पल के लिए प्रकट हुए। नारद जी ने जब अपने आराध्य का दिव्य स्वरूप देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कुछ ही क्षणों में भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने फिर से ध्यान लगाकर भगवान को देखने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उन्हें कोई दर्शन नहीं हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे वत्स, इस जन्म में अब तुम मुझे नहीं देख पाओगे, लेकिन अपने अगले जन्म में तुम मेरे सखा के रूप में मुझे प्राप्त करोगे। इस दिव्य वाणी को सुनकर नारद जी ने अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दिया। समय बीतने के साथ साथ जब उनका नश्वर शरीर समाप्त हुआ तो कल्प के अंत में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब वे एक गंधर्व नहीं बल्कि देवर्षि नारद बन चुके थे। तीनों लोकों में विचरण करने वाले, भगवान के गुणों का गान करने वाले और भक्तों की सहायता करने वाले। देवर्षि नारद ने भक्त ध्रुव, प्रहलाद और अम्बरीश को भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने संसार में ईश्वर भक्ति का संदेश फैलाया और आज भी वे भक्तों की सहायता करने के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। उनकी वीणा से निकलने वाली मधुर ध्वनि सदा भगवान विष्णु के नाम का गुणगान करती रहती है। दोस्तों, देवर्षि नारद की यह कहानी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा से जीवन में किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान भी देते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान का नाम जपता है वह जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। नारायण नारायण। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।